मैं गिलबर्ट को चुनता हूँ। ओके, वेलकम गिलबर्ट। थैंक्स। ओके चलो, अब मेरी बारी। उस मोटे को मत चुनना, वरना तुम जीत नहीं पाओगे। मैं कर्ट को चुनता हूँ। यस, थैंक यू माइक। अरे कम ऑन बड़ी। इससे बड़ी शर्ट मिलेगी? क्या हुआ, यहाँ क्या मैंने कोई टी शर्ट की दुकान लगा रखी है? हमारे पास यही टी शर्ट बची है। हे, एक बार पहन कर तो देख लो, शायद हो भी जाए। देखो ये पता नहीं आप जीत पाएंगे। ठीक है। वो देखो, वो बिल्कुल भालू जैसा लग रहा है। कितना फनी लग रहा है ना। सांस लेने दे भाई। अब गेम स्टार्ट करना है या नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट। गेम स्टार्ट करते, चलो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, Go, go, go. पास कर, पास कर। लेट्स गो। सही है, कम ऑन, Come on, Kurt. Come on. एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था इसे मत चुनना, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मोटा जो है। क्या कर रहे हो यार? यार मुझे ना एक दिन खुद की नई गाड़ी खरीदनी है। ये तो खटारा हो गई है। जरूर खरीदोगे, और एक दिन मैं अपना खुद का रेडियो शो चलाऊंगा जिसका नाम होगा बिग बॉयज नेबरहुड। यार ऐसा हुआ तो मैं तेरा पहला फैन बनूंगा। हुआ तो नहीं, होगा ही। लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसा करेंगे। फिर मैं लिखूंगा बेस्ट विशेस बिग बॉय, देख लेना। हाँ जरूर होगा। अरे हाँ, रेडियो की बात चल रही है तो ये देख, सोनी का वॉकमैन है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं इससे रेडियो सुन सकता हूँ। वाओ, क्या बात है। मुझे कब से ऐसा रेडियो चाहिए था। हाँ तो खरीद लो ना यार। मॉम कहती है इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माइक, ये गाड़ी कब तैयार करोगे तुम? टाइम पास करोगे तो काम कैसे होगा? नहीं, मैं बस कर्ट से कह रहा था तू कि इसके साथ रहकर ना आलसी बनता जा रहा है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं यहाँ सिर्फ बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा। मैं बस सोच रहा हूँ। साफ दिख रहा है तुम बिना बैठे काम ही नहीं कर सकते हो। इतने मोटे जो हो, तुम्हारे जैसे लड़के कुछ नहीं बन सकते। अब बस भी करो, बहुत हो गया। तुम चाहे जो भी कह लो, पर सच्चाई कुछ अलग है। मॉम कहती है मैं जो भी चाहूँ वो पा सकता हूँ, और एक दिन मैं सबसे फेमस रेडियो जॉकी बनूंगा। तुम्हें लगता है तुम फेमस रेडियो जॉकी बनने वाले हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये मुझे चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। इसके साथ रहोगे तो तुम आलसी बन जाओगे। काम पे लग जाओ। जब मैं बड़ा रेडियो जॉकी बनूंगा तुम तब उसकी इसे बात पर दिखाऊंगा। ध्यान मत दो यार। चलो चलता हूँ, तुम्हें घर तक छोड़ दूं क्या? ओह सॉरी, मैं भूल गया था तुम फिलहाल बेघर हो। कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। नहीं चलो मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाते हैं यार। बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मॉम ने आज चिकन बनाया है भाई। अब चिकन को कैसे ना बोलूं। चल चल। खाना अच्छा लगा ना? यस सर। ओके। हाँ, तो माइक हमें बता रहा था कि तुम रेडियो जॉकी बनना चाहते हो। वाह, अगर ऐसा हुआ तो कमाल ही हो जाएगा। हुआ तो का सवाल ही नहीं उठता सर, एक दिन जरूर होगा। ओह, सही है। फिर तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ अभी ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। खुशबू अच्छी आ रही है। फ्रैंक, आओ बैठो, आओ, तुम्हारे लिए प्लेट लगा दी है मैंने, देखो। थैंक यू, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये है कर्ट, तुम जानते हो इसे? ये एक दिन बहुत बड़ा आरजे बनने वाला है। इसकी कोई भी बात को सीरियसली मत लेना। ये लड़का कुछ भी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है, मुझे खुद पर यकीन है, और मेरी मॉम कहती। देखो बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है। उन्हें अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ एक लूजर बन सकते हो। इसे ऐसा मत कहो फ्रैंक। हाँ फ्रैंक, ये बहुत गलत है। नहीं, इसे ये सच जानना चाहिए। रही बात तुम्हारी मॉम की, वो तुम्हें घर पे खाना नहीं खिलाती?
जो तुम हमारे घर पर खाना ठूसते आ गए। अब बस भी करो, बहुत हो गया। हाँ बिल्कुल फ्रैंक, हमने ही इसे डिनर पर बुलाया है, खाने दो इसे। अब तुम भी बैठ जाओ और शांति से खाना खाओ फ्रैंक। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? देखो, इसके पास अभी घर नहीं है, समझे? इसे और इसके मॉम को घर से निकाल दिया है। क्या क्या कहा? ये बात सच है? ओह गॉड, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो ये बिग बॉय बेघर भी है, और देखो इसे रेडियो जॉकी भी बनना है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। रुक जाओ। कर्ट, माइक, बैग जाओ। मुझे बहुत भूख लगी, तो खाना खाए? कर्ट, कर्ट, क्या हुआ बेटा? तुम उदास क्यों लग रहे हो? माइक के अंकल है ना, हमेशा कहते हैं मैं कुछ नहीं बन सकता। उसकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बात सच हुई तो शायद मैं कभी रेडियो जॉकी नहीं बन सकता। हे, मेरी बात सुनो बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम बन सकते। अब बस कीजिए मॉम, अब सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती? हमारे पास घर नहीं है, हम तो इतने गरीब हैं कि वॉकमैन तक नहीं खरीद सकते। मैं रेडियो जॉकी कैसे बनूंगा जब रेडियो सुनने तक की औकात नहीं है? अच्छा रुको, आप क्या ढूंढ रही हैं? जरा यहाँ आकर बैठो, जल्दी आओ। पकड़ो, ये मैं अगले हफ्ते तुम्हारे बर्थडे पर देने वाली थी, मगर शायद तुम्हें अभी इसकी जरूरत है। क्या है ये? खुद देख लो। आप वॉकमैन लाई हो? मुझे तो लगा था हम ये नहीं खरीद पाएंगे। इसके बारे में मत सोचो, ये तुम्हारे लिए है। और वैसे भी तुम रेडियो जॉकी कैसे बन पाओगे अगर तुम रेडियो सुनोगे ही नहीं? यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू मॉम। You're welcome बेटा। पर आपको सच में लगता है मैं बन सकता हूँ, या सिर्फ मुझे अच्छा फील करने के लिए कहती हो? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? हाँ। फिर ये बात हमेशा याद रखना, जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है और इसे हमेशा अपने साथ रखना बेटा, तुम्हें हौसला मिलता रहेगा, ठीक है? हाँ मॉम। और अगर मैं कामयाब हो गया? कामयाब हो ही जाओगे। जब कामयाब हो जाऊंगा तब खुद का घर होगा और फिर कभी बेघर नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू मेरे बच्चे। मैं सच कह रहा हूँ, हमें घर से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा। पुलिस भी हमें कहीं जाने को नहीं कह सकेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तुम पर पूरा यकीन है बेटा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मॉम, मैं जानता हूँ। इधर आओ। कर्ट को अब रेडियो जॉकी बनने का सपना पूरा करने की बड़ी प्रेरणा मिल चुकी थी। कर्ट को जब भी मौका मिलता वो अपने वॉकमैन पर रेडियो प्रोग्राम सुनता और रेडियो जॉकी बनने की प्रैक्टिस करता। बड़ा होने के बाद भी वो अपना बचपन का सपना भूलता नहीं। कर्ट एक बाउंसर की नौकरी करने लगता है ताकि वो नए नए लोगों से मिल पाए। फिर एक दिन एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जो रेडियो स्टेशन में काम करता है। वो कर्ट को रात का एक छोटा सा शो होस्ट करने का मौका देता है। रेडियो स्टेशन पर काम मिलने की खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। अपना पहला शो शुरू करने से पहले कर्ट बहुत खुश था, लेकिन
वहां के लोग कर्ट का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे चिढ़ाने लगे, गंदे मैसेज छोड़ने लगे, यहां तक कि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता ऐसे ताने मारने लगे। कर्ट को बहुत बुरा लगा। दोबारा रेडियो में काम ना करने की ठान कर कर्ट वहां से निकल गया। मगर फिर उसकी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा था। कभी मेरा खुद का रेडियो शो होगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे ध्यान से भाई। सॉरी, गलती से हुआ। अरे बिग बॉय, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सोचा था मैं रेडियो शो कर सकता हूं, लेकिन पूरा रेडियो स्टेशन मुझ पर हंस रहा था। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या मतलब है? कभी खुद को आईने में देखा है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। चलो छोड़ो वो सब। एक बात बताता हूं, बेघर हो जाने से किराया बच जाएगा तुम्हारा। शायद वो सही कह रहा था। मैं कुछ बनने के लायक ही नहीं हूं। अरे मेरा वॉकमैन! जिस पर तुम्हें यकीन है वो तुम पा सकते हो। ये मेरा तुमसे वादा है। वाह, यही सच है। मुझे खुद पर यकीन रखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब मैं वजन घटाऊंगा और सबसे बेस्ट रेडियो जॉकी बन के दिखाऊंगा। अपनी मॉम की बात याद आने से कर्ट के अंदर दोबारा अपने सपने को पाने का जोश जाग गया। वो रेडियो स्टेशन वापस जाता है, लेकिन इस बार कोई भी उसका मजाक उड़ाता तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता, बस काम पर ध्यान देता। फिर वक्त के साथ साथ वो लॉस एंजलिस का सबसे अच्छा रेडियो जॉकी बनकर बिग बॉयज नेबरहुड नाम का शो चलाता है। वो बड़ी कंपनी के साथ डील साइन करता है और दुनिया की मशहूर हस्तियों के इंटरव्यूज भी लेता है। आखिरकार रेडियो की दुनिया में मशहूर होकर वो अपना सपना पूरा करता है। Oh my God! Oh my God, बिग बॉय! हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके लोगो वाली टी शर्ट भी खरीदी। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्या होगा। सब लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं बन सकता। मैं समझ सकता हूँ, लोग मुझे भी ऐसा ही कहते थे, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। कौन कहता था? हेलो, कैसे हो बिग बॉय? फ्रैंक? हाँ, ये मेरा पोता है और ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। देखो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर वक्त ताने मारता रहा। मैं गलत था। तुमने सच में मेहनत करके इतना नाम कमाया है। थैंक यू, तुम्हारा ये एहसास काफी है, पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया? लेकिन किस लिए? तुम मेरे बारे में जितना भी नेगेटिव बोलते रहते थे वही मेरे काम आया। उससे मुझे गुस्सा आता और मैं जोश से काम करने लगता। मतलब उसी से मुझे कामयाबी मिली। क्या बात कही है मिस्टर बिग बॉय, आपको लगता है मैं भी रेडियो जॉकी बन सकता हूँ? बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो हाँ। वेल, तुम्हें खुद पर यकीन है तो जरूर बनोगे, और मुझे इस पर यकीन है क्योंकि एक भली औरत ने मुझसे यह कहा था। ये रख लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। इसे रखो ताकि जरूरत पड़ने पर यह हौसला दे। कभी उदास हो जाओ तो याद से इसे पढ़ लेना। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। फिर मिलेंगे बच्चों। गुड लक। बाय फ्रैंक। बाय। मॉम। ओ मेरा बच्चा। सुनो मॉम,
मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ओके। लेकिन पहले इसे बांध लो। क्या? ओह सरप्राइज। ओह ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? बताता हूँ, बस थोड़ी देर। लगभग पहुंच गए। धीरे धीरे धीरे, बस यहीं पर रुक जाइए। बस बच्चे पट्टी हम निकाल कहाँ दीजिए। हैं? ओके। ये घर मैं कुछ समझी नहीं। ये आपका घर है मॉम, पूरी पेमेंट की है। अब रहने की जगह ढूंढने या घर से निकाले जाने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ओह माय गॉड, ओह मेरे बच्चे, ये सपना तो नहीं। ओ मेरा बच्चा, आई लव यू मेरा बेटा, आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। अब चलिए आपका कमरा दिखाता हूँ। ओह मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ अच्छा हुआ। क्या बात कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। माफ कीजिएगा सर, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आज मैं पेट भर खाना खा सकूं, प्लीज? हाँ क्यों नहीं, ताकि तुम और नशा कर सको। नहीं तुम सब सड़क छाप लोग हमेशा आलसी और नशेड़ी ही रहते हैं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम करता था। मेरा अपना स्टूडियो था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। और हाँ क्यों नहीं, और मैं हूँ इलॉन मस्क। नहीं, और मैं ओपरा विनफ्रे। और मैं हूँ चोपड़ा। प्लीज हाँ, मैंने थोड़े सुना। पैसे तो ये दीजिए। इलाका बहुत ही खतरनाक है। सच में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगली बार से है नहीं ना? आएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है हमें कहीं और घर देखना हाँ चाहिए। ये तुमने सही कहा। सुनो, ये लो, शायद इससे काम बन जाए। अरे बाप रे, थैंक यू। मैं और देना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं पेट भर के खा सकता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम चार्ली है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, शायद मैंने सुना था कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, मेरा प्रोफाइल भी है, आप चेक कर सकते हैं। रिचर्ड हचेस, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। ओके, वाह, लिखा है आपने मार्विन गेय के साथ काम किया है, रॉबर्ट डिनेरो और मोहम्मद अली भी। हाँ, ये तो बस कुछ ही हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी थी। ये आपने बनाई थी? हाँ, ये रिचर्ड प्रायर के लिए बनाई थी। आप तो वाकई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मेरा मतलब मैं देखिए, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आर्ट स्टूडियो हुआ करता था और फिर वो सैंटा मोनिका की आग में जलकर राख हो गया। मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स, सारा का सारा सामान जलकर, मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आई एम सॉरी। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है क्या नहीं करना चाहता। मैं इस गली में और नहीं सोना चाहता। मैं ये साइन दोबारा नहीं उठाना चाहता। और हर रोज अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते जाते लोगों के सामने भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ। अरे 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 अरे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए। आई एम सॉरी। जानते हो, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवार की शोभा बढ़ाए। माना कि मैं 62 का हो गया हूं और बेघर हूं, फिर भी मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। नहीं चार्ली, आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं मांग सकता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कल आकर मिलता हूं, ठीक है? ठीक है। ओके।
सुनिए, हेलो, आपने रिचर्ड को कहीं देखा है? मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आज सुबह ही उसे नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? पूरे पैर में खून जम गया था, वो चल भी नहीं पा रहा था। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे, ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल। हेलो, मैं रिचर्ड हचिन से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह ही दाखिल किया गया है उन्हें। होल्ड प्लीज। हेलो रिचर्ड, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वादे के मुताबिक मैं आज आपसे मिलने आया था। हाय चार्ली। आपका पैर कैसा है? सच कहूं, ठीक नहीं है। पट्टियों से बांध रखा है, ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद काटनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। पता नहीं मैं क्या करूं चार्ली। कभी कभी लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए रिचर्ड। ओके, आज के बाद से सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि विचार ही असलियत बन जाते हैं। ठीक है चार्ली। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा एक काम कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बोलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। ओके, मैं ठीक हो चुका हूं। ऊपर वाले की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूं। अब बोलिए, बहुत सी मुसीबतों ने आपको हराने की कोशिश की लेकिन कोई हरा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतों ने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। जो भी मुसीबत जिंदगी में आप पर आई, उससे आप बाहर निकल आए हो, और इस बार भी वैसा ही होगा। जो भी मुसीबत जिंदगी में आई, उससे मैं बाहर निकल आया हूं, और इस बार भी वैसा ही होगा। आज से आपका हारना बंद होता है और जीतना शुरू, देख लेना। थैंक यू चार्ली, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली। आप अकेले नहीं हैं रिचर्ड, मैं आपके साथ हूं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं। बाय बाय। हेलो रिचर्ड, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिचर्ड अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं। अगर वो आए तो उन्हें बताइएगा कि चार्ली उन्हें ढूंढ रहा है। बता दूंगी। शुक्रिया। नहीं मिला? नहीं, उम्मीद है वो ठीक होंगे। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रिचर्ड, रिचर्ड, जानता था आप ठीक हो जाएंगे। हेलो चार्ली। हे, एक अच्छी खबर है, मेरी टांग अभी सलामत है। देख रहा हूँ। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हाय रिचर्ड। हाय। हे रिचर्ड, हम आपको वो बनने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ओके, यहाँ आइए और देखिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये सब आपके लिए। सप्लाइज। चार्ली, क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ आप पेंटिंग करते रहें। ओके, अभी आप में बहुत सारा आर्ट बाकी है, बहुत सारा आर्ट। ठीक है, मैं करूँगा। और आपने कहा था आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी हैं। बढ़िया, मुझे वो भी चाहिए होंगी। ठीक है। कल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हो क्या रहा है? इंतजार कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। ओह, मैं तैयार हूँ। ऊपर वाला जानता है मैं तैयार हूँ। ओके, आपसे कल मिलता हूँ। ओके, सबको बाय। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है।
रिचर्ड। अरे चार्ली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ। ओके। हे चार्ली, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? गाड़ी में बैठिए। लेकिन मेरे सामान का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, सब साथ लेकर चलेंगे। शायद आज के बाद आप बेघर नहीं रहेंगे रिचर्ड। क्या सच में? सरप्राइज देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाएगा। जानता हूँ। हाँ, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन कितना अंदर आइए रिचर्ड। सच में। हाँ। हाय। हेलो। हे, ये सब क्या हो रहा है चार्ली? आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इसमें मदद की है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, टाइप कीजिए richardhutchinsstudio.com। ओके। क्या है ये? आपकी नई वेबसाइट। कमाल है, इसमें तो मेरा नाम है। वाह। इसमें आपकी पूरी कहानी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे पढ़कर लोग पागल हुए जा रहे हैं। और अब से ठीक 12 मिनट बाद आपकी पेंटिंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है, आपकी नई वेबसाइट के जरिए। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है रिचर्ड। और भी बहुत कुछ। ओह हाँ, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वाह, क्या बात है। खोलिए इसे। मेरे लिए सूट लाए हो? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप रो क्यों रहे हैं रिचर्ड? खुशी के आंसू हैं, सचमुच खुशी के आंसू हैं। ओके, कोई मुझे टॉवल देगा? ओके रिचर्ड, तो एक काम कीजिए, आप जाकर नहा लीजिए और सूट पहनकर तैयार हो जाइए। थैंक यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू चार्ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। थैंक यू। आइए बाथरूम दिखाता हूं। कम ऑन, कम ऑन। बहुत बढ़िया। अभी अभी $10,000 की सेल हुई है। अभी एक और सेल हुई है, हम लोग 11,000 तक पहुंच गए। क्या? जल्दी, क्या बात है? एक मिनट। $12,110 हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रिचर्ड, जल्दी जरा ये देखिए। आप अच्छे लग रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार सूट कब पहना था। ये $1,000 का तो होगा ही। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। रिफ्रेश करो। वाह, फिलहाल आप इसकी फिक्र कीजिए पूरे 14,792, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतने में बिक चुकी है। क्या सच में? हाँ, खुद देख लीजिए। अभी एक और सेल हुई है। घंटी बजाइए रिचर्ड। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। हाँ, बजा $57,792। अभी तक इतनी सेल हो चुकी है आपकी। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो जैसे एक सपना हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। गाड़ी रोको यहाँ। हाँ, हम कहाँ हैं चार्ली? मैंने कहा था ना, अभी एक और बड़ा सरप्राइज बाकी है। क्या बात है, देखो तो कौन इतने सारे लोग। ये यहाँ आपके लिए आए हैं रिचर्ड। अब आपका आर्ट एक गैलरी में है, जैसा आप हमेशा सपना देखा करते थे, और आज उसका जश्न है। उम्मीद है आप तैयार हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बस इस दिन के लिए प्रे करता रहा, इस घड़ी के लिए प्रे करता रहा।
थैंक यू ऊपर वाले, मुझे ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आइए चले। हेलो रिचर्ड, मैं हूँ नौसिका। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी। सभी लोग आपके आने से बहुत खुश हैं रिचर्ड। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। अंदर जाने से पहले क्या आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिचर्ड है। 24 घंटे पहले मैं बेघर था, एक गली में सड़क पर सोता था, और हर रोज खाना खाने के लिए मुझे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। और मेरी उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और सच कहूं तो मैंने भी वही मान लिया था। लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर की आत्मा कभी मरनी नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। कि मुझे कभी भी अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए। सबके सामने मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते को भेज दिया। थैंक यू। मेरा दिमाग वाकई अंधेरे में था, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आपकी वो बनने में मदद की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे रिचर्ड। रिचर्ड के नाम पर। गैलरी में एक पूरी दीवार आपके पेंटिंग्स के लिए रखी गई है। आइए ना, अंदर चल के देखिए। आज का दिन तो मूवी की तरह था। पिछला पूरा हफ्ता ही मूवी की तरह था। एक मिनट, यहां गाड़ी रोकेंगे? हाँ, क्यों नहीं, गाड़ी रोकना प्लीज। सोचकर अजीब लगता है कि सालों तक मैं यहीं पर बैठा करता था, और अब आप अपनी पेंटिंग से $1000 कमा चुके हैं, और आपकी अपनी आर्ट गैलरी भी है। चार्ली, जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जितना पैसा आपके पास है, लगता नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भले ही मुझे यहाँ सोना न पड़े, पर मैं यहाँ आना चाहूंगा। लेकिन किस लिए? ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं, जैसे तुमने मेरी की। हेलो रेजिना। हाँ, क्या आज रात तुम होटल में सोना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? अब तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जैसे मेरे दोस्त चार्ली ने मेरी की थी। सच में? मतलब अब मैं असली बेड पर सो सकती हूँ? ओह माय गॉड, तुम सोच भी नहीं सकते इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है। थैंक यू। अब चलो, उठो, अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। एक लड़का था जिसका नाम था मैक्स। उसकी मॉम उसके बास्केटबॉल मैच में नहीं आ पाई। मैक्स इस बात से बेहद नाराज था कि उसकी मॉम उसकी जिंदगी के इतने अहम मौके पर मौजूद नहीं थी। एक लड़की थी जिसका नाम था आयरीन,
जो अपने दोस्त को डिनर डेट पर मिलने वाली थी। आयरीन ने अपने दोस्त का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसके दोस्त का कोई अता पता नहीं था। और एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जेन, जो अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए बेताब थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड इस बात को पूरी तरह भूल गया है। कुछ देर बाद मैक्स की मॉम वहां आ पहुंची। पता चला कि उन्हें काम की वजह से आने में देर हुई। उन्होंने माफी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैक्स उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आयरीन के दोस्त को आने में देर हुई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, लेकिन आयरीन उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। इधर जेन का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, लेकिन वो बहुत पुराने कपड़ों में वहां पहुंचता है। उसे अपनी एनिवर्सरी याद नहीं होती। वो उस बात की माफी मांगता है, लेकिन जेन उसकी कोई बात नहीं सुनती। कई दिनों बाद भी मैक्स को इस बात का गुस्सा होता है कि उसकी मॉम उसका गेम देखने नहीं आई। उसकी मॉम ने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मैक्स उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। आयरीन भी अपने दोस्त के डिनर डेट पर देर से आने की बात को नहीं भुला पाई। उसकी दोस्त ने उसे कई बार माफी मांगने के लिए कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उसने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपने गुस्से में डूब चुकी थी। जैन के बॉयफ्रेंड ने भी फूल और तोहफे देकर उसे मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैन ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो उस बात को भुला नहीं पा रही थी। मैक्स ने कई दिनों तक अपनी मॉम से बात नहीं की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपनी मॉम की बहुत याद आने लगी। लेकिन अपने गुरूर की वजह से उसने ये बात छिपा कर रखी। आयरीन ने कई हफ्तों तक अपने दोस्त से बात नहीं की। वो अपने दोस्त के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद करने लगी, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी दोस्त को कॉल करने से रोक रहा था। और जैन महीनों तक अपने बॉयफ्रेंड को माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर उन हसीन लम्हों को याद करने लगी, लेकिन उसका दर्द उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए रोक रहा था। और फिर मैक्स के डैड ने एक खौफनाक खबर सुनाई। आयरीन को अपने बेस्ट फ्रेंड की मॉम का कॉल आया और जेन ने उस खबर को टीवी पर लाइव देखा। खबर यह थी कि उन सभी के सबसे करीबी लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। एक बात हमेशा याद रखिए कि जिंदगी छोटी होती है, लेकिन पछतावा जिंदगी भर हो सकता है। जरा सोचिए कि उस खबर को सुनकर उन पर क्या बीती होगी। शायद ये वीडियो देखना कोई इत्तेफाक था या फिर आपकी किस्मत। और इस वीडियो को देखकर आपको किसी की याद आती है तो जाकर उनसे बात कीजिए, इससे पहले कि और देर हो जाए। फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम 100 PS खरीदने जा रहे हैं और सब के सब लोगों में बांट देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं छोटे बिजनेस वालों की मदद करता हूँ। मिस्टर फीस्ट, यकीन नहीं होता कि आप हैं। हम आपके YouTube चैनल के फैंस हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपसे एक अहम सवाल पूछना है। आपने सब्सक्राइब किया है? लगता तो है। हाँ, मैंने तो किया तो है। जल्दी से मुझे दिखाओ, अपने फोन निकालो। क्या लगता है, इसने सब्सक्राइब किया होगा? लगता तो है। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो देखते हैं। ओह, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है। तुम बहुत झूठे हो। मुझे लगा था कि मैंने किया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त का फोन देखते हैं। और उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। कंग्रेचुलेशंस। तो तुम ले सकती हो ये नया PS5 या फिर मेरे वॉलेट का सारा पैसा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसका वॉलेट ले लो। PS5 ले लो, हम साथ में मिलकर खेल सकते हैं। ठीक है, मैं PS5 तुम्हें चुनूंगी। पक्का PS5 ही लेना है? हाँ बिल्कुल। ओके, फिर से PS5 दे दो। कंग्रेचुलेशंस इस नए PS5 के लिए। और अच्छा हुआ तुमने PS5 को चुना, क्योंकि मेरे वॉलेट में था सिर्फ $1। Thank you। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। Have a good day। और आपका भी। तो दोस्तों, अब बचे हैं 99 PS5 बांटने के लिए, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है इस दुकान में। हम खरीदने जा रहे हैं बाकी के 99 PS5 और सब के सब बांट देंगे। तुम लोग यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हो। यहाँ जोई नहीं है क्या? मैं मिस्टर फीस्ट हूँ, मेरी टीम ने यहाँ ये कैमरा अभी के अभी बंद करो, यहाँ शूटिंग अलाउड नहीं है। ओके ओके ठीक है। कैमरा कट करो। हाँ, हैंडलर तुमने बात की थी ना यहाँ पे? हाँ, जोई से बात हुई थी, उसने शूट करने की परमिशन दी थी। है ना फिश? हाँ, हम आपके सारे PS5 खरीदने आए हैं, लेकिन आपके पास होने भी तो चाहिए।
अगर हमारी जोई से बात हो जाती तो। वो अभी यहाँ नहीं है और उसने बोला भी नहीं कि कोई फीस्ट या फिश आने वाले हैं। क्या आप मालिक हैं? नहीं, जोई मालिक है, मैं मैनेजर हूँ और उसकी गैर हाजिरी में मैं ही मालिक हूँ। ऑलराइट, पर हम यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। हम आपको बिना बीच में लाए शूट कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मेरी नजर तुम लोगों पर ही रहेगी। जैसी आपकी मर्जी सर। थैंक्स। तो चलो एक और कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? हाँ, शुरू हो जाओ। कैसे हो दोस्तों? मैंने कहा था मैं PS5 खरीदूंगा, पर अब मैं स्टोर की हर एक चीज खरीद लूंगा। क्या सच में? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में स्टोर का सारा सामान खरीदना अगर आपको पसंद आएगा तो हम दोबारा ऐसा करने का सोच सकते हैं। ये अच्छा है। चलो ठीक है, जाके वो ट्रॉली लेके आओ हैंडो प्लीज। ओके। और PS5 का क्या करें? फिक्र मत करो, वो भी खरीद लेंगे। रेडी? बढ़िया, इसमें सारी चीजें भर लो दोस्तों। तो अब मैं सारा सामान डालना शुरू करता हूँ क्योंकि हमें सारा सामान खरीदना ही है। हाँ। 1 मिनट, इसका रेट तो $100 से ऊपर है। क्या ये इतना महंगा है? नहीं यार, लगता है मैं कंगाल हो जाऊंगा। वैसे ये आइडिया था किसका? तुम्हारा? बिल्कुल सही। हो सकता है मैनेजर साहब हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दें। रुको 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 रुको, बंद करो रिकॉर्डिंग। तुम रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो रिकॉर्डिंग। मुझे लग ही रहा था कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा? देखिए सर, फिक्र मत करिए, मैं मजाक कर रहा था। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अच्छा, और तुम पैसे कैसे दोगे? तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम उनके क्रेडिट कार्ड उठा लाए हो? ये मिस्टर फिस्ट हैं, इन्हें अपने माँ बाप के कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। आपने पता नहीं YouTube के बारे में सुना है? मैंने तुम जैसों के कुछ व्यू पाने के लिए लोगों का मजाक उड़ाने वाले सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। नहीं, देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर वो कह रहा है कि वो सारा सामान खरीद लेगा तो वो सही है, बस यकीन कीजिए। इस पर यकीन करूं? मैं लोगों का मजाक उड़ाने वालों पर यकीन नहीं करता। और अब मेरी बात सुनो, जब से सड़क के पार वो दूसरी गेम शॉप खुली है, हमारा बिजनेस बहुत ही मंदा हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारा और कचरा करो। लेकिन हम तो उससे उल्टा करने वाले, हम आपका सारा सामान खरीदने वाले हैं। क्या कीमत है आपके सारे सामान की? क्या कीमत है? जैसे सच में तुम सारा सामान खरीद ही लोगे। तुमने कहा था कि वीडियो गेम खरीदने आए हो, है ना? तो बस वही खरीदो और चले जाओ। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। 1 मिनट, आपका बिजनेस कम चल रहा है और ये सारा सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बेचना ही नहीं चाहते। बात में दम है, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सर। समझ नहीं आता तुम मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो। या तो प्लेस्टेशन खरीदो या यहाँ से निकलो। ओके, हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपके पास इतना ही है? क्योंकि हमें और भी खरीदने हैं। गोदाम में और पड़ी है, लेकिन पहले दिखा तो दो कि तुम कैसे दोगे इतने पैसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। मिस्टर फीस्ट, मैं कैसे मान लूं कि यही तुम्हारा असली नाम है? शायद आपने देखा नहीं, इसमें इंक भी लिखा है। मिस्टर फीस्ट मेरी कंपनी का नाम है, मेरा असली नाम है जी। अब तुम जैसे बच्चे भी कंपनी खोलने लग गए हैं। पता है, मुझे अपने मन की बात सुनकर पहले ही तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। देखिए, वो सच कह रहा है। आप इसका YouTube चैनल चेक कर सकते हैं। बहुत हो गया मजाक। अब तुम सब के सब निकलो यहाँ से। आप ये क्या कह रहे हैं सर? हम आपकी दुकान से सारा सामान खरीद। निकलो यहाँ से। ओके ठीक है, नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब जाकर कुछ खा लें, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। पहले हमें कुछ सामान खरीदना होगा बांटने के लिए। कहीं वो गेम शॉप तो नहीं जिसके बारे में वो बात कर रहा था? क्यों ना हम वहाँ से कुछ खरीद ले। बढ़िया, पर इसके लिए हमें एक बड़ी सी वैन चाहिए होगी। कोई बड़ी सी गाड़ी बुला सकता है? ठीक है, बढ़िया, चलो वहाँ चलते हैं। चलो। हेलो विक। हेलो जोई, कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा। ये सब बिल देखो जिनका पेमेंट ड्यू है। फिक्र मत करो, उम्मीद है हालात जल्दी ही सुधरेंगे। हाँ। ओह, कुछ याद आया। मुझे एक कॉल आया था कि आज कोई मिस्टर फीस्ट अपने दोस्तों के साथ यहाँ आने वाले हैं। सोचा था किसी ने मजाक किया है, लेकिन क्या वो YouTube प्रैंक वाले लड़के? नहीं, वो कोई YouTube प्रैंक वाले नहीं है। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा YouTube चैनल चलाते हैं और लाखों डॉलर लोगों में बांटते हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो लोग तो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? ये मैंने क्या कर दिया? मतलब वो बच्चे सच बोल रहे थे? विक, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ था? कुछ बच्चे यहाँ आए थे, लेकिन मैंने सोचा बदमाश बच्चे हैं। तुमने भगा दिया उनको? मुझे यकीन नहीं होता। कहाँ गए वो लोग? मुझे नहीं पता। क्या? उन्हें गए तो काफी देर हो गई। विक, हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो आओ, देखते हैं।
बढ़ते रहो आराम से संभाल के। सही है चलो इसे रखने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो देखो वो रहे, आओ चले। मिस्टर फीस्ट, मैं जोई हूँ, सड़क के पार वाली दुकान का मालिक। आज ही हमारी फोन पर बात हुई थी। सबसे पहले जो मेरे मैनेजर ने आपके साथ किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं कोई बात नहीं, अब हमने अपने PS5 खरीद लिए हैं तो। ओह यार, अगर आप ये शॉपिंग हमारे यहाँ करने आते तो हमारी शॉप बच जाती। कभी फ्यूचर में हमें भी एक मौका दीजिएगा। मुझे नहीं लगता मैं आपको मौका दूंगा। मैं समझ सकता हूँ। मैं फिर से माफी मांगता हूँ। मेरे कहने का मतलब था फ्यूचर किसने देखा है, क्यों ना मैं आपका सारा स्टोर अभी खरीद लूं। क्या? अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, क्या कहते हो दोस्तों, मेरे साथ हो? हाँ चलो ऑलराइट, खरीदते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें अब इससे भी बड़ा ट्रक चाहिए। चलो खरीदते हैं। कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त जोई के साथ और इनके पास मौका है चुनने का $10,000 कैश या ये चाबी जो कुछ ज्यादा कीमत दिला सकती है। मुश्किल एक ही है जोई कि आपके पास चुनने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है और आपका टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, क्या लेना है जोई? 4 सेकंड बचे। 3, 2, ये चाबी। ओके, ये चाबी आपकी हुई। आपने अभी $10,000 ठुकरा दिए हैं। आपको नहीं पता ये चाबी आपको क्या दिलाएगी। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। चलिए देखते हैं आपको क्या मिलता है। इनकी आंखें बंद करो दोस्तों। ओके जोई, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन वो तो हमने बंद की। हमें हाथ हटाना होगा। ओके सही कहा, तो अपने हाथ इनकी आंखों के ऊपर से हटा लो। ये क्या है? चलो देखते हैं। क्या अब ये तो मैं जानता था आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, इसीलिए मैंने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है। अब आपको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ लेकिन ये बहुत महंगी मिली है। हाँ 10,000 से भी ज्यादा। 10,000 से कहीं ज्यादा इसकी कीमत है। इसकी कीमत है $5,60,000। अरे बाप रे, आप सोच नहीं सकते कि इससे मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। वेलकम दोस्त, क्या तुम फैन से कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मिस्टर फीस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उम्मीद है मुझे दाखिला मिल जाएगा। आइडिया है ना? एम्बर, ये तुम क्या कर रही हो? हेलो प्रिंसिपल एडम्स, मैं समझी नहीं। तुम्हारी शॉर्ट्स स्कूल के ड्रेस कोड के खिलाफ हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। वो कैसे? ये मुझे दो। अपने हाथ नीचे करो। देखा, तुम्हारे हाथ शॉर्ट्स के नीचे पहुंच रहे हैं। ओह, क्योंकि मेरे बाजू लंबे हैं। ओह, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। ये पकड़ो। रिमार्क तो देना पड़ेगा। क्या? नहीं, अगर उसके लॉन्ग आर्म्स है तो क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों, रूल होता है। लेकिन उसको भी देखो, उसके हाथ भी तो शॉर्ट्स से नीचे जा रहे हैं। लेकिन उसके शॉर्ट्स दूसरे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं भटका रहे, तुम्हारी तरह। मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब मेरी ड्रेस से ध्यान भटकेगा? ये नाइंसाफी है। ओह एम्बर, जिंदगी इसी का नाम है। 2 और रिमार्क्स आए तो तुम सस्पेंड कर दी जाओगी। ये नहीं हो सकता, मेरे शॉर्ट्स की वजह से। ये तो गलत है। ऐसे ड्रेस कोड का क्या मतलब है? हाँ, इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए। शायद तुम सही हो। हाँ सही कहा। अच्छा रहा। हेलो टेड, हेलो एलेक्स। कैसी हो? बढ़िया। गुड। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी। हाँ, हम लोग चलते हैं क्लास में। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? क्लास में जा रही हूँ। क्यों? इतने छोटे टॉप के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्यों? इसमें क्या खराबी है? ये स्कूल ड्रेस कोड के खिलाफ है। लड़कियां 3 उंगली से कम चौड़े स्ट्रैप वाले टॉप्स नहीं पहन सकती। इसकी इजाजत नहीं है। मुझे तो इसकी ड्रेस में कोई खराबी नहीं दिख रही। हाँ, हम भी तो ऐसी शर्ट पहनते हैं। देखिए, 3 उंगलियों से छोटी। मैंने कहा लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। अब समझ आया मैंने क्या कहा? लेकिन ड्रेस कोड सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? मैं तुम्हें बार बार नहीं समझा सकती एम्बर। टेड और एलेक्स के कंधे नहीं, तुम्हारे कंधे ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो नहीं भटका। हाँ,
अगर आपने ध्यान नहीं दिलाया होता तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं होता। तुम दोनों चुप रहो, तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा दोबारा। क्या? नहीं, अगर लड़कों का ध्यान आसानी से भटक जाता है तो उसकी सजा लड़कियों को क्यों मिले? इसके लिए तो आपको लड़कों से बात करनी चाहिए, लड़कियों से नहीं। बहुत हुआ, 2 रिमार्क्स हो गए हैं। अब जल्दी घर जाओ और चेंज करके आओ एम्बर, नहीं तो मुझे लेट आने का एक और रिमार्क देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। मेरे पास बैग में एक जैकेट पड़ी है, उसे टॉप पर पहन लेती हूँ, चाहे गर्मी से जान ही क्यों ना निकल जाए। बढ़िया, बेहतर है, लेकिन रिमार्क तो मिल ही गया है। सॉरी, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। इन्होंने जो बात की उसका कोई मतलब नहीं। स्कूल कोट बहुत पुराना हो चुका है। मैं इसे बदल कर रहूंगी। खाकर अच्छा लगेगा। टेस्ट कैसा है? खाकर देखती हूँ कैसा है। तुम यकीन नहीं करोगी मुझे क्या मिला। क्या हुआ? मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि स्कूल ड्रेस कोड 1919 में बनाया गया था। क्या? तभी तो ये रियलिटी से इतनी दूर है। यही तो। और मेरे पास इसे बदलने को लेकर और भी वजह है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, वो मैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगले हफ्ते सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो, इसलिए मैंने एक छोटी सी इसे यहाँ लगा दो, थैंक यू। मैंने ड्रेस कोड के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि सब उसके हिसाब से चल सके। प्रिंसिपल एडम्स, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हम ऐसा ड्रेस कोड क्यों अपनाए जो इतना आउटडेटेड है? हाँ, एम्बर ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये 100 साल पुराना है। ओह अच्छा। ओके, ये तो बढ़िया है। तो उसे इस वीडियो के हिसाब से चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचो अगर यूसीएलए में हम दोनों सही कहा। अपने हाथ नीचे करो। खींचो। मेरे बात दोहराओ। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। दोबारा, मैं शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। मैं अपने कंधे नहीं दिखाऊंगी। मैं योगा पैंट्स नहीं पहनूंगी। जोर से एक बार और। मुझे यकीन है इस वीडियो से सबको ड्रेस कोड समझ में आ गया होगा। समझ नहीं आया। इसमें दिखाया कि लड़कियां क्या ना पहने और लड़कों का क्या। लड़कों की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियों की फिक्र है। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, और वो भी सस्पेंशन के इतने नजदीक पहुंचकर। तो अब क्या तुम मुझे और कुछ कहना चाहती हो? मुझे लग ही रहा था। तो जैसा कि मैं कह रही थी, ये तो गलत है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा स्कूल ड्रेस कोड गलत है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है। देखिए, पहली बात, ये असलियत से कोसों दूर है। ये ड्रेस कोड 1919 में लिखा गया था। बता सकती है तब और कौन से रूल्स थे? तुम ही बता दो एम्बर। औरतें वोट नहीं करती। जिन दिनों में लड़कियों को अपनी बात तक कहने की इजाजत नहीं थी, उस जमाने के रूल्स क्या आज लागू करना ठीक है? एग्जैक्टली। शाबाश एम्बर। तुम दोनों बिल्कुल चुप रहो। और ये तो लड़कियों के साथ नाइंसाफी है। मैंने ड्रेस कोड का एक पन्ना पढ़ा है। उसमें 37 चीजें हैं कि लड़कियों को क्या नहीं करना है। पता है लड़कों के बारे में कितनी चीजें लिखी हैं? मुझे नहीं पता। 0। बस लिखा है लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। लेकिन लड़कों का क्या? उन पर कोई रूल्स क्यों नहीं लागू होते? बिल्कुल। थैंक यू। तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, समझे? वो इसलिए एम्बर क्योंकि लड़कों की ड्रेस से किसी का ध्यान नहीं भटकता। खुशी हुई सुन के आपने ये कहा, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट यही है। इसका मतलब सब लड़के जानवर हैं। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। जब मैंने छोटी स्ट्रैप वाली टॉप पहनी थी तो क्या तुम्हारा ध्यान भटका? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर प्रिंसिपल एडम्स उस दिन बोलते नहीं तो मेरा ध्यान तक नहीं जाता। सही कहा। देखा आपने, जैसे हर लड़का जानवर नहीं है, उसी तरह हर लड़की भी सिर्फ एक नुमाइश करने वाली चीज नहीं है। हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रेस के आधार पर ही फैसला कर लेना चाहिए। ये गलत है। फाइन, अगर तुम इतनी स्मार्ट हो एम्बर, तो तुम ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। एक ऐसा ड्रेस कोड जो सब पर लागू हो, सिर्फ लड़की या लड़के पर नहीं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं।
अगर लड़कियां शॉर्ट नहीं पहन सकती तो लड़के भी नहीं। अगर लड़कियां कंधे नहीं दिखा सकती तो फिर लड़के भी नहीं। वक्त आ गया है कि लड़कियों को ड्रेस के आधार पर आंकना बंद किया जाए। रूल्स सबके लिए एक जैसे ही होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने इससे बकवास बात आज तक नहीं सुनी। लेकिन प्रिंसिपल एडम्स। बहुत हो गया एम्बर, मैं तुम्हें बहुत छूट दे चुकी हूँ और तुमने फिर से स्कूल के ड्रेस कोड को तोड़ा है। क्या बात कर रही हैं? मेरी स्टार तो 3 उंगली से ज्यादा है। मैं तुम्हारे टॉप के बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारी फटी जीन्स की बात कर रही हूँ। मैंने पूरा ड्रेस कोड पढ़ा है, इसमें कहीं भी फटी जीन्स के बारे में नहीं लिखा। मतलब एक और नया रूल होना चाहिए जो अभी से लागू होता है। लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। यहाँ आओ एम्बर। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें सबक सिखा रही हूँ। इस फटी जीन्स को टेप से ढकूंगी। क्या? नहीं, मेरी जीन्स खराब हो जाएगी। ये तो पहले से ही खराब है। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, या तो टेप लगवाओ, नहीं तो तीसरा रिमार्क देकर तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैडम, अगर ये बात है तो मेरी जीन्स भी ड्रेस कोड के खिलाफ है, मुझे भी रिमार्क दे दीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। मैंने कहा लड़कियां फटी जीन्स नहीं पहन सकती। चलो जल्दी यहाँ पर आओ। मुझे सबके सामने ये करवाना अच्छा नहीं लग रहा। कहीं और जाकर कर सकते? नहीं, ये सब यही किया जाएगा ताकि दूसरों को भी इससे सबक मिले। नहीं, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हें सस्पेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं। ये तो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकती। पर मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ। मैंने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं एम्बर। तुम सस्पेंड की जाती हो। लेकिन ये तो मेरे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। मुझे UCLA में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हें जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना चाहिए था। अपना सामान उठाकर घर जाओ। नहीं, प्लीज जाओ अभी। आपने ये जो किया है ये ठीक नहीं है। जब तक मैं प्रिंसिपल हूँ, सही गलत का फैसला मैं करूंगी। उम्मीद है सबको सबक मिल गया होगा, खास तौर पर लड़कियों को। अगर इस स्कूल में रहना है तो ड्रेस कोड को मानना पड़ेगा, और खास तौर पर सुपरिटेंडेंट के सामने। प्रिंसिपल बाहर निकल गईं और सारे स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। जब एम्बर घर पहुंची तो वो बहुत ही ज्यादा निराश थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेगी। तो जो कुछ हुआ था उस पर उसने एक वीडियो बनाया। उसने कहानी सुनाई कि कैसे वो सस्पेंड हुई और सबको बताया कि किस वजह से ये ड्रेस कोड गलत है। जल्दी ही एम्बर का ये वीडियो वायरल हो गया। हजारों स्टूडेंट, माँ बाप और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने भी उस पर कमेंट किया कि इस स्कूल ड्रेस कोड को बदला जाना चाहिए। एम्बर और उसके दोस्तों को तो यकीन ही नहीं हुआ। हमारी बच्चियाँ नहीं भड़काती। ड्रेस बच्चियों की पहचान नहीं है। हमें क्या चाहिए? एक ही रूल सबके लिए। हमारी बच्चियाँ नहीं भड़काती। बाकी सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। और ये तुमने क्या पहना है? ये तो बहुत छोटी शॉर्ट्स हैं। क्या सच में? मुझे देखने दीजिए। ओ तेरी, अब सही है। अपने जैकेट बांधकर छुपाओ इसे। तुम्हें पता है सुपरिटेंडेंट आने वाले हैं। प्रिंसिपल एडम्स, आखिर ये बाहर क्या शोर हो रहा है? हेलो सुपरिटेंडेंट, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
बाहर जो हो रहा है उसकी फिक्र मत कीजिए। कुछ लोग हमारे स्कूल ड्रेस कोड से खफा हैं। वो नहीं जानते कि इस तरह के कपड़े बच्चों का ध्यान भटका सकते हैं। मुझे तुम्हें रिमार्क देना पड़ेगा। अगर आप उसे रिमार्क दे रही हैं तो मुझे भी दे दीजिए। सही कहा, बिल्कुल देती हूँ। प्लीज रुकिए, मैं इन्हें रिमार्क देती हूँ। मुझे इसका बहुत अफसोस है, मुझे लड़कियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाना पड़ेगा? किस बात के लिए? स्कूल ड्रेस कोड ना मानने के लिए। तो मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। अरे बाप रे, ठीक है देती हूँ, जरा रुक जाओ। हाँ तो मेरा नाम भी लिख लीजिए। मेरा भी, बल्कि आपको हम सभी स्टूडेंट्स का नाम लिख देना चाहिए। आओ गाइस। यो व्हाट्स अप? हाय प्रिंसिपल। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। ये सब क्या चल रहा है? हम सब अपनी दोस्त एम्बर के साथ हैं। हाँ, और अगर आप उसे निकालेंगी तो आपको हमें भी निकालना होगा। क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही ड्रेस पहनेंगे। एक ही रूल सबके लिए। 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 खामोश। देखिए, मुझे नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है, पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा। जानती हूँ, पर आप फिक्र न करें, मैं इन सब स्टूडेंट्स को सजा दूंगी। और किस जुर्म में? आज मैं आपको यही बताने आया हूँ। स्कूल ड्रेस कोड खत्म हो गया है। क्या बात है? आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सुपरिंटेंडेंट हूँ। वैसे भी बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही ये फैसला लिया है, जो सबको मानना पड़ेगा। तो ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। अब सब सुनो, जिस भी स्टूडेंट को ड्रेस कोड के तहत रिमार्क दिया गया है, वो उसके रिकॉर्ड से फौरन हटा दिया जाएगा। और आज से ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि रूल सबके लिए एक जैसे हों। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। तुम क्लास जा रहे हो? चलो क्लास में चलते हैं। हाँ चलो। पता है क्या हुआ? क्या? स्कूल में ड्रेस कोड नहीं रहा और तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड्स भी माफ हो गए। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, है ना खुशी की बात। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम UCLA जाएंगे। जानती हो, जब मैंने उन्हें एनवेलप खोलते हुए देखा तो मैं कितनी नर्वस थी, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ। क्या तुम्हें कोई लेटर नहीं आया? नहीं, सुना है उन्होंने पहले ही सारे लेटर भेज दिए हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी अर्जी रिजेक्ट हो चुकी होगी। हेलो हनी। हे लड़कियों। हे मॉम। एम्बर, ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। क्या होगा? क्या लगता है? अरे बाप रे, ये आ गया। मेरा फ्यूचर इस लिफाफे में बंद है। ओके। इसमें लिखा है, डियर एम्बर, हमें यह जानकारी देते हुए अफसोस है कि आपको ये दाखिला नहीं दिया जा सकता। आई एम सो सॉरी हनी। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे ग्रेड्स हमसे भी अच्छे हैं। क्या ये तुम्हारे सस्पेंशन की वजह से हुआ होगा? उन्होंने हटाया ना हो? हाँ शायद, या फिर बस मैं मजाक कर रही